दोस्तों, आपने अपना पहला डीएसएलआर ले लिया है और आप बहुत एक्साइटेड हैं बेहतरीन फ़ोटोज़ लेने के लिए। पर क्या आपने इस एडवांस्ड कैमरा सिस्टम को ऑटो मोड में चलाने के लिए लिया है? क्या आप नहीं चाहते कि इसके एडवांस्ड फीचर यूज़ करके आप अपनी फ़ोटोग्राफी गेम को लेवल अप करें? क्या आप एक फ़ोटोग्राफी एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं या कहूँ आप एक चित्रज्ञ बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। व्हाट्स अप फ्रेंड्स, दिस इज शेखर घोष फ्रॉम चित्रज्ञ द फोटोग्राफी एक्सपर्ट। और आज मैं आया हूं आपको यह बताने कि आप अपनी फोटोग्राफी को ऑटो मोड से मैनुअल मोड में कैसे ले जाएं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को 4 हिस्सों में बनाया है। पहला हिस्सा होगा शटर स्पीड का, दूसरा हिस्सा होगा एपर्चर का, तीसरा हिस्सा होगा आईएसओ का और चौथा हिस्सा होगा वाइट बैलेंस का। इनके मैं 4 अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और आज मैं डिस्कस करूंगा शटर स्पीड के बारे में। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। तो सवाल यह है, शटर स्पीड होता क्या है और इसे फोटोग्राफी में यूज़ कैसे करते हैं। शटर स्पीड एक्सपोजर ट्राइंगल का एक हिस्सा है जो हमें अपने फोटोज़ के एक्सपोजर या सरल शब्दों में ब्राइटनेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। कैमरे का शटर कितनी जल्दी खुलता और बंद होता है यह शटर स्पीड निर्धारित करता है, या कहें कितनी देर के लिए आपके कैमरे का सेंसर उस ऑब्जेक्ट को देखता है जिसकी आप फोटो ले रहे हैं। कैमरे में यह सेकंड्स में दर्शाया जाता है। यह 1 सेकंड के 8000वें हिस्से से लेकर कई सेकंड्स तक के हो सकता है। जितने कम सेकंड्स उतनी ज़्यादा शटर स्पीड और उतना कम एक्सपोजर, और दूसरी तरफ जितने ज़्यादा सेकंड्स उतनी कम शटर स्पीड और उतना ज़्यादा एक्सपोजर। आइए अब हम समझते हैं कि फोटोग्राफी में आने वाली वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे हम शटर स्पीड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वो है कैमरा शेक्स। कैमरा शेक्स तब होते हैं जब शटर खुली रह जाए और आपका कैमरा हिल जाए। ऐसा होने पर आपकी इमेज में एक मोशन ब्लर आ जाता है। सामान्यतः अगर आप हैंड हेल्ड फोटोज़ ले रहे हैं तो आपका शटर स्पीड 1/60 से ज़्यादा होना चाहिए। पर तब क्या करें जब हमें कुछ ऐसी तस्वीरें लेनी है या कुछ ऐसी जहां हमें शटर स्पीड को कम रखना ही पड़ेगा। तब हमें अपने कैमरे को एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पर रखना होगा। ट्राइपॉड्स कैमरे को स्टेबलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब हम समझते हैं कि शटर डायल को घुमाने पर कैमरे के अंदर शटर स्पीड किस तरह से बदलता है। एक फुल स्टॉप में या तो शटर स्पीड दोगुना होता है या आधा, और यह कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। सेमी प्रोफेशनल या प्रोफेशनल कैमरे में यह 1/3 स्टॉप पर बदलता है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। डीएसएलआर या मिररलेस कैमरे में स्लोएस्ट शटर स्पीड 30 सेकेंड्स तक सेट किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे कैमरे में बल्ब मोड होता है जिसमें आप मैनुअली शटर को ओपन या शट कर सकते हैं। प्रोफेशनल कैमरे में मैक्सिमम शटर स्पीड 1 सेकेंड के 8000वें हिस्से तक हो सकता है। अब हम समझते हैं कब किस सिचुएशन में शटर की स्पीड कितनी रखनी है। जब हम फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स की फ़ोटो ले रहे होते हैं तो उस मोमेंट को फ्रीज करने के लिए हमें शटर स्पीड को फास्ट रखना होगा, या कैमरे के टर्म्स में सेकेंड्स को कम रखना होगा। और जब हमारे पास सफिशिएंट लाइट अवेलेबल हो तब हम शटर स्पीड को हाई रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और पोर्ट्रेट्स में हमें फास्ट शटर स्पीड रखना होता है। स्लो शटर स्पीड स्लो मूविंग या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। जहां लाइट की कमी हो तो हम ट्राइपॉड पर कैमरा माउंट करके स्लो शटर स्पीड को यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एस्ट्रो, लो लाइट या लैंडस्केप फोटोग्राफी में हम स्लो शटर स्पीड का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि शटर स्पीड को क्रिएटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्लो शटर स्पीड को हम लाइट पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आपके कैमरे का शटर लंबे समय तक के खुला रह जाए और उस फ्रेम में कोई लाइट मूव कर रहा होता है तो आपका कैमरा उस लाइट को स्ट्रीक्स की तरह रिकॉर्ड करता है। इसे हम लाइट पेंटिंग कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कि शटर स्पीड से एक फ़ोटो की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकता है।
पर अकेला शटर स्पीड नहीं होता जो ब्राइटनेस या एक्सपोजर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें हम अपर्चर और आईएसओ कहते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। आशा है इस वीडियो की हेल्प से आप अपनी फोटोग्राफी को बेहतर बना सकें। दिस इज शेखर घोष साइनिंग ऑफ। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।